हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल्गोक्राफ्ट। यहाँ हम कोडिंग प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम, सिंगल नंबर। तो आइए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। हमें एक एरे दिया गया है जिसमें हर एलिमेंट 2 बार रिपीट हुआ है। ओनली एक एलिमेंट एक बार आया है और हमें उसी सिंगल टाइम अपीयर वाले एलिमेंट को एज आउटपुट रिटर्न करना है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, एक है जो 2 बार आया है और दो भी 2 बार आया है। ओनली 4 है जो एक बार आया है, तो हम इस 4 को रिटर्न कर देंगे एज अ आउटपुट। इस प्रॉब्लम में हमें एक कंडीशन भी दी गई है। जो कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एंड कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। दैट मीन्स जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ 1। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तरीका होगा ब्रूट फोर्स अप्रोच और दूसरा तरीका होगा ऑप्टिमल अप्रोच। तो चलिए पहले देखते हैं इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम हमें जो भी एरे में एलिमेंट दिए गए हैं जो रिपीट हुए हैं बार बार, उन एलिमेंट को हम अगर एरे से रिमूव कर दें तो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट बचेगा जो एक टाइम आया हुआ होगा। तो उसी एलिमेंट को हम रिटर्न कर देंगे एज आउटपुट। तो इसके लिए हमें यूज पड़ेगी एक्स्ट्रा स्पेस की। तो उसके लिए हमें एक हम यूज करेंगे हैश सेट का, यूज करेंगे सेट का। तो होगा क्या, जैसे कि इसमें एरे में 4 दिया है तो हम सेट में 4 को पहले अपेंड कर देंगे। फिर 1 आया है तो सेट में 1 को भी अपेंड कर देंगे। फिर आया है 2 तो 2 को भी अपेंड कर देंगे सेट में। फिर दोबारा से 1 हमारा रिपीट हुआ है एरे में। तो हम चेक कर देंगे, अगर हमारे सेट में पहले से ही 1 है तो 1 को रिमूव कर देंगे, नहीं है तो अपेंड कर देंगे। हमारे इस सेट में 1 पहले से अपीयर हो चुका है सेट में, तो हम इस 1 को सेट से रिमूव कर देंगे। देन हमारे एरे में आ रहा है 2 और 2 भी हमारे सेट में पहले से अपीयर हो चुका है, तो 2 को भी रिमूव कर देंगे अपने सेट से। ओनली हमारा एक ही नंबर बचेगा सेट में जो कि सिंगल टाइम आया हुआ है एरे में, जो कि हमारा 4। तो हम इस 4 को एज अ आउटपुट सेंड कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर हमें यूज करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा स्पेस का। तो इस अप्रोच के थ्रू इस प्रॉब्लम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन, लेकिन हमें यूज करना है हमें बिग ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस। इसके लिए हम इसमें यूज करेंगे ऑप्टिमल अप्रोच का। तो आइए देखते हैं ऑप्टिमल अप्रोच। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन से सॉल्व करने के लिए हम इसमें एक ट्रिक का यूज करेंगे जो कि है बिटवाइज एक्सऑर। तो आप लोगों को एक्सऑर की प्रॉपर्टी के बारे में पता ही होगा। अगर हम किसी एक नंबर का एक्सऑर उसी नंबर के साथ निकालें तो वो हमें 0 रिटर्न देता है, और अगर हम किसी नंबर का एक्सऑर 0 के साथ निकालें तो हमें वही नंबर को रिटर्न करता है। ये एक्सऑर की प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉब्लम में हम जितने भी एरे में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उन सभी का एक्सऑर निकाल लेंगे एक साथ। तो इसमें होगा क्या, जो भी पेयर होगा यानी जो भी नंबर 2 बार आए हुए हैं एरे में, रिपीट हुए एरे में, उन सबका एक्सऑर उनके साथ 0 हो जाएगा। और उस 0 का एक्सऑर हम जो सिंगल नंबर आया उसके साथ निकालेंगे तो हमें वो वही नंबर को रिटर्न करके दे देगा। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब देखते हैं इस प्रॉब्लम का कोड। तो यहाँ हम सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन करेंगे रिजल्ट, जिसमें हम इन इनिशियली 0 वैल्यू को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम फॉर लूप का यूज करेंगे फॉर एक्सेस ऑल द एलिमेंट इन अवर एरे। एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप का। फिर इस फॉर लूप के अंदर हम इस रिजल्ट का एक्सऑर निकाल देंगे जितने भी नंबर आए हुए हैं एरे में उनके साथ। तो इससे होगा क्या, जो भी हमारा सिंगल नंबर होगा वही बचेगा एरे में। तो उस नंबर को रिजल्ट में सेव हो जाएगा, तो उसी रिजल्ट को हम रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।